हेलो 10th क्लास। कल हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया था, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा। 3 सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा है वो पैराटाइड ग्लैंड है। आज हमें पढ़ना है नेक्स्ट फूड पाइप और स्टमक के बारे में। उसके बाद माउथ के बाद या ओरल कैविटी के बाद सेकंड हेडिंग डालिए, नेक्स्ट आता है फूड पाइप। फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। ईसोफेगस कोई खास बात इसके बारे में बिल्कुल है भाई। ईसोफेगस है, ये एक मूवमेंट शो करती है, एक मूवमेंट शो करती है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स मतलब क्या है सर इसका, जैसे ही खाना इसके अंदर जाएगा, नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा, खाना उसके अंदर जाएगा, ऊपर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, इस तरह की मूवमेंट शो करती है ईसोफेगस। ठीक है जी। ईसोफेगस के जस्ट बाद खाना पहुंचता है किसमें? स्टमक में। किसमें पहुंचता है? स्टमक। ठीक है भाई। यहां पर लगे हुए हैं गेट, स्फिंक्टर। खाना पहुंच गया ईसोफेगस से स्टमक में, किससे? एक गेट लगा हुआ है, स्फिंक्टर लगा हुआ है, जो खाने को स्टमक से वापस नहीं जाने देता है। ठीक है जी। एक स्टमक के 3 पार्ट हैं। स्टमक देखिए, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक, फंडस और नंबर 3 बॉडी। ठीक है भाई। खाना स्टमक के अंदर लगभग 4 to 5 आवर्स रहता है। ये पॉइंट्स लिखते चलो। स्टमक के अंदर खाना 4 से 5 घंटे तक रहता है और इसके अंदर, स्टमक के अंदर रिलीज किया जाता है गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज किया जाता है? गैस्ट्रिक जूस। चलिए, पहला क्वेश्चन यही से आता है, गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है? तो याद रखना, ऑक्जेंटिक सेल या चीफ सेल क्या रिलीज करेगी बेटा? गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा क्यों भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया जाता है? यह माना जाता है स्टमक के अंदर जितने भी एंजाइम हैं वो वर्क करेंगे, वो अपना काम करेंगे कब? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिडिक मीडियम। इन्होंने कहा हम लोग सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करेंगे खाना जब भी स्टमक में पहुंचता है। तो इसीलिए ऑक्जेंटिक सेल या चीफ सेल है, वो क्या रिलीज करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, HCl के अलावा, मैं साथ के साथ डाइजेशन भी कर रहा हूं, इसके अंदर बता रहा हूं, इसके अलावा इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl के अलावा और क्या होता है? एक होता है पेप्सिन एंजाइम है ये। पेप्सिन क्या है बेटा? एंजाइम। और दूसरा है रेनिन। दूसरा क्या है बेटा? रेनिन। चलिए, इनके बारे में भी लिख लेते हैं। पेप्सिन क्या है? ये एंजाइम, वही सेम कंडीशन है इसकी। मैं कब वर्क करूंगा? किसकी प्रेजेंस में वर्क करूंगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। चलिए, तो इसने, पेप्सिन ने वर्क किया और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया अमीनो एसिड में, कह सकते हो आप सीधा अमीनो एसिड। वैसे तो पेप्टोन्स
पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है। मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं एक बार आपको, अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। आपको यह बात बताने के लिए, अमीनो एसिड क्या है? मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। वो कौन है बेटा? मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। कौन? अमीनो एसिड। यानी बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते रहेंगे और क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं भाई। तो पेप्सिन है, जो पेप्सिन वो वर्क करेगा प्रोटीन के ऊपर, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है अमीनो एसिड में। रेनिन नाम का एंजाइम क्या करता है? मिल्क है ना, मिल्क, दूध, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है वे, जो फ्लूइड पार्ट है, और उसमें एक प्रोटीन होती है कैसीन, मिल्क प्रोटीन बोलते हैं इसको। इस कैसीन को डाइजेस्ट करता है रेनिन। ठीक है भाई, कैल्शियम पैराकैसिनेट में, कैल्शियम पैराकैसिनेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो स्टमक के अंदर आपको क्या याद रखना है? स्टमक मेनली अपने इस एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, और इसके अंदर खाना लगभग 4 to 5 आवर्स रहता है। प्लस इसमें HCl रिलीज होगा। HCl क्यों रिलीज होगा? क्योंकि जो फंक्शनिंग है इन एंजाइम्स की, पेप्सिन और रेनिन, ये तभी कर पाएंगे, ये तभी फंक्शन होंगे जब क्या रिलीज होता है? HCl। कई बार हद से ज्यादा बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है HCl। हम खाना ज्यादा खा लेते हैं या स्पाइसी चीजें खा लेते हैं, उस दौरान बॉडी में एसिडिटी हो जाती है, वो इस HCl की ज्यादा सिक्रेशन के कारण होती है, और उस दौरान हम लेते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड, एक एग्जांपल आपको बताया था एंटा एसिड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब खाना स्टमक से निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। उससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचने से पहले उसके अंदर ऊपर से तो लीवर से और साइड में से पेनक्रियाज से दो अलग अलग जूस रिलीज होते हैं उसके अंदर। देखिए एक बार बता देता हूं रफली। देखिए ये स्टमक मान लेते हैं हम लोग, यहां भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, यहां से खाना जैसे ही ये नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया भाई, ठीक है जी। यहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे पेनक्रियाज बोलते हैं, और एक पाइप आगे खुल रही है इसके अंदर, ये पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज जो भी अपना फ्लूइड बनाएगा वो इसके अंदर रिलीज कर देगा। ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडिनम। क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूडिनम। लिख लो, द सी शेप पार्ट ऑफ part of small intestine is called duodenum। ठीक है जी। इसके जस्ट ऊपर यहां आके खुलती है एक पाइप, इसके पीछे से दिखा रहा हूं, इसके जस्ट ऊपर यहां पर एक और ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं बेटा? लीवर बोलते हैं, ठीक है जी। इस लीवर के अंदर ही होता है गॉल ब्लैडर। चलिए तो आज थोड़ा सा लीवर के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। लिखो, लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस। बाइल जूस प्रोड्यूस करता है विच आर बेसिक इन नेचर। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। हालांकि इस बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, नो एंजाइम, कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी यह डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बात लिख लेना, देयर आर नो एंजाइम इन बाइल जूस येट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। There is no enzyme
present in bile juice, yet it is important for digestion because it make the food basic coming from stomach. जो स्टमक से फूड आ रहा है उसको बेसिक बनाता है, और एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जो छोटी आंत के अंदर प्रेजेंट हैं, उनके अंदर एंजाइम कहते हैं हम तभी वर्क करेंगे जब हमारे आसपास का मीडियम कैसा हो, बेसिक हो। तो उस बेसिक मीडियम को बनाने के लिए जो सिक्रेशन किया जाता है बाइल जूस का, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। गॉल ब्लैडर क्या है? एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो स्टोर करता है, लिख लो स्टोर, जो स्टोर करता है किसको? स्टोर करता है बाइल जूस को। इसके अलावा और क्या फंक्शन है लीवर का? लिख लो, 2-3 फंक्शन और लिख लो डाइजेशन के अंदर। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेशन आप समझ सकते हो इसको भी, जो फैट है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम भी कौन करता है? हमारा बाइल जूस, यानी लीवर से जो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, आ जाइए, ये आकर इसको बोलते हैं, आप एक बोल सकते हो कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल्ड डक्ट। इधर आ जाओ पेनक्रियाज पे। पेनक्रियाज इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर, इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम होंगे, प्लस एक हार्मोन है जो याद रखना है आपको, एक हार्मोन है जिसे याद रखना है, वो है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है बेटा? इंसुलिन हार्मोन है। क्या करता है ये इंसुलिन हार्मोन? लिख लो, इट कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल। बॉडी के अंदर ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम है हमारे इस इंसुलिन हार्मोन का। जब ये इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है तो इंसान में, उस बंदे में, उस पर्सन में डायबिटीज नाम की डिजीज हो जाती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, इसे जर्नली कोई पूछ ले कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है इंसुलिन को, तो बीटा सेल, अल्फा, बीटा, गामा। तो बीटा सेल ऑफ लैग्रैंज प्रोड्यूस करती है इंसुलिन को। पेनक्रियाज के अंदर जो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस हुआ उसमें हार्मोन को, सॉरी, एंजाइम कौन से होंगे वो मैं यहां लिख रहा हूं, अमाइलेज। अमाइलेज वर्ड कहीं भी दिख जाए आपको तो इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम अमाइलेज एंजाइम होंगे। नंबर 2, लाइपेज एंजाइम भी मिलते हैं। लाइपेज मतलब तो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले, फैट को, लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करने वाले। पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले। ठीक है, चलिए, खाना स्टमक में आया, स्टमक से ड्यूडेनम में आया, ड्यूडेनम में जैसे ही खाना पहुंचता है ऊपर से लीवर से और इधर पेनक्रियाज से, दोनों से, इधर से बाइल जूस और इधर से पेनक्रियाटिक जूस इसके अंदर मिक्स हो जाता है, और खाना जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होगी? पेनक्रियाटिक जूस प्लस बाइल जूस, ये दोनों मिक्स होंगे। एक वर्ड हम भूल गए थे, स्टमक के अंदर जैसे ही फूड आता है, फूड, स्टमक में जो फूड आता है उसमें HCl मिक्स हो जाता है, फूड प्लस HCl, उसे काइम कहा जाता है, CHYME, काइम। ये भी लिख लेना, उसको क्या बोल देते हैं? काइम, फूड प्लस HCl। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या है? ये वो जगह है जहां पर
जनरली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, प्लस है जो कुछ पार्ट बच गया फूड का डाइजेस्ट नहीं हुआ वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट हैं, टाइप्स वगैरह अगर मैं पूछूं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, इन्हें हम विली बोलेंगे। विली लिख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन called villi, called villi। क्या फंक्शन है सर विली का? क्या फंक्शन है विली का? किसके लिए बनी है ये? दे मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विलेई बनती हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन होती तो कम एरिया होता। आगे लिखोगे लाइन में, दे प्रोवाइड, विलेई के अंदर दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, दे प्रोवाइड large surface area for absorption of digested food। ठीक है जी। कई बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर एंजाइम क्या होते हैं? आपने बोल तो दिया एंजाइम। एंजाइम आर दोज, लिख लो, those enzyme are those chemical substance which increase rate of reaction without consuming itself। ये वो सब्सटेंस हैं जो खुद खत्म ना होकर किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट विले के बारे में हो गया। डाइजेस्टेड फूड यहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके जस्ट बाद में यहां पर क्या प्रेजेंट होंगी? ब्लड पाइप्स प्रेजेंट होंगी, जिनके थ्रू ये डाइजेस्टेड फूड है इन ब्लड पाइप में चढ़ जाएगा, स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज वगैरह में। कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? ग्लूकोज में। अमीनो एसिड में प्रोटीन को अमीनो एसिड, फैट को ग्लिसरॉल वगैरह में, ग्लिसरॉल वगैरह में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये स्मॉलर फॉर्म होगी उसमें कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेस्ट जितना भी हुआ वो एब्जॉर्ब हो गया। और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? इसके भी 3 पार्ट हैं, कोलोन, रेक्टम वगैरह। तो मेन जो अपने को पढ़ना है, पहले तो लिखो, लार्ज इंटेस्टाइन have only function that absorption of water, and minerals। कुछ एक ड्रग्स वगैरह भी हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन मेनली वो जगह है जहां पर क्या एब्जॉर्ब होगा?
वाटर एब्जॉर्ब होगा और मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड वो भी क्या होगा बेटा, स्टोर होगा कुछ टाइम के लिए, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा रेक्टम के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है रेक्टम, वहां पर स्टोर होता है, फिर इसको एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पहला पार्ट इंजेशन, सेकंड पार्ट डाइजेशन लगभग कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद थर्ड पार्ट लिखो एब्जॉर्प्शन। ये पूरा अब तक पढ़ा, ये सारा डाइजेशन था। एब्जॉर्प्शन अभी बता चुका हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलेई प्रेजेंट और विलेई के जस्ट पीछे होती हैं ब्लड पाइप्स, जहां से डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लिया जाता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और पूरी बॉडी के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बाद फोर्थ स्टेप में है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मींस उस डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करना, यूटिलाइजेशन। हर एक सेल के अंदर पहुंचाया जाएगा। ग्लूकोज लगा लो, सबसे छोटी यूनिट ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को फिर ब्रेक डाउन करके, तोड़ के उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज करवाई जाएगी, एनर्जी निकली जाएगी, मतलब रिलीज होगी। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, रेस्पिरेशन। जो अगला पार्ट है वो पढ़ेंगे हम, इसको क्या बोलते हैं आपका, रेस्पिरेशन। ठीक है भाई। और पांचवा स्टेप था इजेशन, लास्ट स्टेप इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर यानी रिमूव करना, रिलीज करना, दैट इज कॉल्ड इजेशन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इजेशन बोलते हैं। ठीक है जी। तो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होता है। डेंटल कैविटी, कैरीज वगैरह मैं आपको बता चुका हूं, दांत खराब हो जाते हैं। लेंथ पूछ ले स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी होती है, लिख लो। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6.5 मीटर। याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ये होती है। ठीक है जी। जो HCl रिलीज होता है स्टमक में, एक क्वेश्चन बनता है, बच्चे पूछ लेते हैं कई बार, सर HCl रिलीज हुआ, HCl तो एसिड है, तो ये स्टमक को खराब क्यों नहीं करते। पहली बात, स्टमक क्या रिलीज करता है, इसके साथ एक म्यूकस। क्या रिलीज करता है बेटा, म्यूकस। तो ये म्यूकस है HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये जो म्यूकस है वो स्टमक के अंदर HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। प्लस हर 3 दिन बाद, स्टमक ऐसा एक ऑर्गन है जिसमें हर 3 दिन बाद सारी की सारी सेल क्या होंगी, रिप्लेस कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है। ठीक है भाई। तो पहला पार्ट लाइफ प्रोसेसेस पढ़ना शुरू किया। एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से बता देता हूं सब कुछ। हम लोगों ने शुरू किया था लाइफ प्रोसेस के बारे में। भाई लाइफ प्रोसेस क्या है, हमें जिंदा रहने के लिए जो जो वर्क करना पड़ता है वो सब लाइफ प्रोसेस के दौरान आता है। और उस लाइफ प्रोसेस में हमने सबसे पहले शुरू किया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, वहां फोटोसिंथेसिस का जिक्र किया था और बताया था फोटोसिंथेसिस क्या है। इसके लिए आप इससे पहले वाली वीडियो है और फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो डाला हुआ एक बार देख लेना, फिर भी कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। उसके बाद हमने डाइजेशन इन एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल शुरू किया, फिर अमीबा का जिक्र किया, फिर ह्यूमन बीइंग का कंप्लीट ये एक पार्ट स्टडी किया है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताओ या फिर न्यूट्रिशन इन मैन के बारे में, तो 5 या 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। कोई भी पॉइंट इसमें से समझ ना आए हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।